केमिस्ट्री की दुनिया में ना हम अक्सर मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए लुईस स्ट्रक्चर्स जैसी सिंपल ड्राइंग्स बनाते हैं। पर क्या हो अगर ये ड्राइंग्स हमें पूरी कहानी बता ही ना रही हों? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर क्यों ये सिंपल मॉडल्स कभी-कभी मॉलिक्यूलर दुनिया की असली तस्वीर दिखाने से चूक जाते हैं। और इस गुत्थी को सुलझाने वाले एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए इस कंफ्यूजन को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो हैं हमारे पेपर पर बने एकदम साफ सुथरे प्रिडिक्टेबल मॉडल्स, ये हमें बताते हैं कि बॉन्ड्स कहाँ होने चाहिए। और दूसरी तरफ हैं असली दुनिया के एक्सपेरिमेंट्स, जो अक्सर एक अलग, कहीं ज्यादा उलझी हुई कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब मॉडल और हकीकत आमने सामने आते हैं तो होता क्या है? तो इस केमिस्ट्री की पहेली को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये मॉडल फेल कहाँ होते हैं। फिर ओजोन के रहस्य में गोता लगाएंगे, रेजोनेंस नाम के सॉल्यूशन को खोजेंगे, समझेंगे कि ये होता क्यों है, और आखिर में मॉडल और असलियत के बीच के फर्क को एकदम साफ करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है लुईस स्ट्रक्चर्स की दुनिया। देखिए, ये हमें इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड्स को विजुअलाइज करने में मदद करने वाले बहुत पावरफुल टूल्स हैं। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये मानकर चलते हैं कि बॉन्ड या तो सिंगल होगा या डबल, एकदम फिक्स्ड। पर जैसा कि हम अभी देखेंगे, असलियत हमेशा इतनी सीधी साधी नहीं होती। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपनी मेन मिस्ट्री पर, ओजोन मॉलिक्यूल यानी O3। ओजोन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां हमारी बनाई हुई सिंपल ड्राइंग असलियत से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो चलिए एक जासूस की तरह सारे सबूतों को देखते हैं। अगर हम ओजोन के लिए एक स्टैंडर्ड लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमें दो अलग-अलग तरह के ऑक्सीजन-ऑक्सीजन बॉन्ड्स मिलेंगे। एक छोटा मजबूत डबल बॉन्ड जिसकी लंबाई लगभग 121 पिकोमीटर होनी चाहिए, सोचिए 1 मीटर का खरबवां हिस्सा। और एक लंबा थोड़ा कमजोर सिंगल बॉन्ड जो लगभग 148 पिकोमीटर का होगा। तो मॉडल के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने लैब में ओजोन को असल में मापा तो उन्हें एक चौंकाने वाला नतीजा मिला। उन्हें दो अलग-अलग बॉन्ड लेंथ्स नहीं मिली, उन्हें मिली सिर्फ एक लेंथ, 128 पिकोमीटर। ये स्लाइड पूरी पहेली को एक साथ सामने रख देती है। हमारा अंदाजा था एक छोटा 121 पिकोमीटर का बॉन्ड और एक लंबा 148 पिकोमीटर का बॉन्ड। लेकिन हकीकत क्या निकली? ओजोन में दोनों बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे हैं, 128 पिकोमीटर के। ये लंबाई न तो पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड जैसी है और ना ही पूरी तरह से डबल बॉन्ड जैसी, ये ठीक कहीं बीच में है। और बस यहीं पर हमारी अकेली लुईस स्ट्रक्चर जवाब देने में फेल हो जाती है। तो फिर इस गुत्थी को सुलझाएं कैसे? यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है रेजोनेंस थ्योरी, या हिंदी में कहें तो अनुनाद सिद्धांत। ये ओजोन जैसे मॉलिक्यूल्स की पहेली का एक बहुत ही शानदार जवाब है। अब रेजोनेंस को समझने के लिए दो नए शब्द समझने होंगे। पहला है कैनोनिकल फॉर्म। ये वो कई थियोरीटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम सिर्फ कागज पर बना सकते हैं, ये असलियत में मौजूद नहीं होते। दूसरा है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये मॉलिक्यूल का अकेला असली फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो कैनोनिकल फॉर्म्स बस काल्पनिक टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम एक असली चीज यानी हाइब्रिड को इमेजिन करने के लिए करते हैं। चलिए अब इसे वापस ओजोन पर लगाकर देखते हैं। हम ओजोन के लिए दो अलग-अलग कैनोनिकल फॉर्म I और II बना सकते हैं। एक में डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड पर है, दूसरे में राइट साइड पर। रेजोनेंस थ्योरी कहती है कि असली ओजोन मॉलिक्यूल इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि असली मॉलिक्यूल यानी हाइब्रिड I3 इन दोनों काल्पनिक फॉर्म्स का एक मिक्सचर या कह लीजिए एवरेज है। और यही वजह है कि दोनों बॉन्ड्स एक जैसे हैं 128 पिकोमीटर पर, जो एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड का एवरेज है। इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बोनेट आयन का। एक लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होना चाहिए और दो सिंगल बॉन्ड्स। लेकिन फिर से एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि तीनों के तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि असली कार्बोनेट आयन इन तीन कैनोनिकल फॉर्म्स का एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो सभी बॉन्ड्स में कैरेक्टर को बराबर बराबर बांट देता है। तो अब हम ये तो जान गए कि रेजोनेंस क्या है, लेकिन सवाल ये है कि ये होता ही क्यों है? मतलब नेचर इस मिक्स्ड रियलिटी को क्यों चुनती है? इसके पीछे दो मेन वजह हैं। तो रेजोनेंस से होता क्या है? इसके दो बड़े शानदार नतीजे होते हैं।
पहला है एवरेजिंग। ये एक्सट्रीम सिंगल और डबल बॉन्ड्स को मिलाकर एक बीच की स्टेबल रियलिटी बना देता है। लेकिन दूसरा और शायद सबसे जरूरी है स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस मॉलिक्यूल को कहीं ज्यादा स्टेबल बना देता है। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, उसकी एनर्जी हमेशा किसी भी अकेले कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी से कम होती है। इसे एक एनर्जी के कुएं की तरह सोचिए। कैनोनिकल फॉर्म्स जो सिर्फ हमारी कल्पना में हैं, वो इस कुएं के किनारों पर हैं जहां एनर्जी ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड वो इस कुएं की तली में सबसे कम एनर्जी और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वाली जगह पर आराम से बैठा है। और कुदरत का तो नियम है, वो हमेशा सबसे कम एनर्जी वाला रास्ता चुनती है और रेजोनेंस वही रास्ता दिखाता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम ये पक्का करेंगे कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए और रेजोनेंस के बारे में जो कुछ आम गलतफहमियां हैं उन्हें दूर कर सकें, ताकि मॉडल और असलियत के बीच का फर्क अच्छी तरह समझ आ जाए। ये टेबल एक बेहतरीन समरी है। देखिए, अस्तित्व कैनोनिकल फॉर्म काल्पनिक है, हाइब्रिड असली है, बॉन्ड्स कैनोनिकल फॉर्म में फिक्स्ड सिंगल या डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि हाइब्रिड में एवरेज बीच वाले बॉन्ड्स होते हैं। एनर्जी लेवल कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी थ्योरेटिकली ज्यादा होती है, जबकि हाइब्रिड की एनर्जी असल में सबसे कम और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और सबसे जरूरी बात, हाइब्रिड ही अकेली फिजिकल रियलिटी है। अब रेजोनेंस को लेकर जो सबसे बड़ी गलतफहमी है उसे दूर करते हैं। ये सोचना कि मॉलिक्यूल एक फॉर्म से दूसरे में किसी पेंडुलम की तरह झूल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई इससे बहुत अलग है। इसकी सही मिसाल है एक पेंट पैलेट। जब नीले और पीले रंग को मिलाया जाता है तो हरा रंग बनता है। क्या वो हरा रंग कभी नीला होता है, कभी पीला? नहीं, वो हमेशा के लिए हरा होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड भी ठीक ऐसा ही है, एक स्टेबल परमानेंट मिक्सचर जो कभी नहीं बदलता। तो आखिर में हम क्या समझे? रेजोनेंस हमारी सिंपल कागजी मॉडल्स की लिमिटेशंस और फिजिकल दुनिया की असल कॉम्प्लेक्सिटी के बीच का एक पुल है। जब हम कैनोनिकल फॉर्म्स के बीच वो दो मुंह वाला एरो देखते हैं तो वो हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ काल्पनिक हिस्से हैं, और जब हम वो डॉटेड लाइंस देखते हैं तो वो हाइब्रिड के एवरेज रियल वर्ल्ड बॉन्ड्स को दिखाती हैं। और हमेशा याद रखना है, हाइब्रिड ही एकमात्र असली स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसा पावरफुल आइडिया है जो हमें कागज के मॉडलों से आगे बढ़कर मॉलिक्यूल्स को उनकी असली डायनेमिक रियलिटी में देखने की ताकत देता है।